मित्रों, आज के वीडियो में दर्शन कीजिए शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर के। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जाखू पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इसको जाखू मंदिर कहते हैं। ये शिमला का एक बहुत ही अहम धार्मिक और पर्यटन स्थल है और ये अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस वीडियो में, और दृश्य तो दिखाएंगे ही और जाहिर है दर्शन भी आप करेंगे श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति के। और ये जान लीजिए कि यहाँ जाने के लिए आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, रोप वे के माध्यम से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। वैसे पैदल जाने का अलग ही आनंद है, ट्रैकिंग की तो बात ही अलग होती है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो शिमला का जो मशहूर चर्च है क्राइस्ट चर्च, उसके पास से ही रास्ता जाता है और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप अपनी फ़िटनेस के हिसाब से इस पैदल यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। ये लगभग 2.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मंदिर स्थित है। नीचे से मतलब रिज से लगभग 2.25 किलोमीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर स्थित है। दूरी कह लीजिए क्योंकि पैदल जा रहे हैं तो जाहिर है चलेंगे आप। अच्छा, तो इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि ये मंदिर जो है वो समुद्र तल से 2455 मीटर यानी 8054 फीट की ऊंचाई पर है और शिमला का सबसे ऊंचा मंदिर है। चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं और हिमालय की बर्फीली चोटियां भी जब बर्फ़ होती है दूर चोटियों पर तो दिखाई पड़ती हैं और शिमला शहर का मनोरम दृश्य तो आपको यहाँ से दिखता ही है। ये द्वार है, मुख्य द्वार है। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी करके आप ऊपर जा सकते हैं मुख्य मंदिर पर। और वैसे एस्केलेटर भी है यहाँ पर, थोड़ा सा पैसा देकर एक टिकट लेकर आप एस्केलेटर से भी जा सकते हैं और पैदल भी ऊपर जा सकते हैं मुख्य मूर्ति के पास। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि ये मंदिर रामायण काल से संबंधित है और जब श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर जो गए थे तो रास्ते में उन्होंने इस पहाड़ी पर थोड़ी देर आराम किया था और इसीलिए इस जगह को जाखू या याकू कहा जाता है। और ये याकू शब्द जो है यक्ष से प्रेरित है और ये वो यक्ष थे जिन्होंने हनुमान जी से भेंट की थी। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक अभिलेख वगैरह नहीं मिलते, लेकिन ये माना जाता है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना है और जो लोकल लोग हैं वो बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और यहाँ जो मूर्ति है मैंने बताया 108 फीट ऊंची हनुमान जी की, वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में, हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ये वो मूर्ति है। यहाँ आकर आपको एक अलग तरह का अनुभव होता है। इस मूर्ति की स्थापना सन 2010 में की गई थी और ये मूर्ति पूरे शिमला में आप जगह जगह घूमेंगे तो आपको दिखाई देती रहेगी। और हद तो ये है कि जब आप टॉय ट्रेन वगैरह से या बाय रोड शिमला की तरफ बढ़ रहे होंगे तो शिमला से काफ़ी पहले आपको ये मूर्ति दिखाई देने लगती है। दिन में भी और रात में भी प्रकाश की व्यवस्था की गई है और इसीलिए ये रात में भी दूर से दिखाई देती रहती है। ये जो मूर्ति है ये मुख्य मंदिर के बाहर है। मुख्य मंदिर हालांकि छोटा है लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति भाव से पूर्ण होकर जब लोग अंदर जाते हैं तो उस छोटे से मंदिर में भी उन्हें बहुत ही शांति महसूस होती है और एक अलग तरह की अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है।
अच्छा, यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भई अगर आप स्वस्थ हैं तभी पैदल मार्ग से जाएँ। वैसे तो आपने अभी देखा ही वीडियो में और अभी आगे भी देखेंगे कि किस तरह से बारिश वग़ैरह, ओला वग़ैरह से बचते हुए आप ऊपर चढ़कर यहाँ मंदिर तक आ सकते हैं सीढ़ियों वग़ैरह के माध्यम से। लेकिन यदि आपको कोई हार्ट संबंधी या ब्लड प्रेशर या कोई और प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की अनुमति से ही यहाँ पैदल आने की मतलब तैयारी करें। और स्वस्थ हैं, युवा हैं, तब तो आपको ज़रूर ही पैदल जाना चाहिए, आलस से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय लग सकता है यहाँ तक की चढ़ाई में आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से चलते हुए, रुकते रुकाते, बैठते, जी हाँ, बैठने के लिए बेंचेस वहाँ जगह जगह मौजूद हैं। और शिमला में मैंने वैसे भी ये देखा कि जगह जगह बेंचेस पड़ी होती हैं ताकि टूरिस्ट लोग अगर थक जाएं तो आराम से बैठें और प्रकृति के दर्शन करते रहें और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर से आगे चल पड़ें। तो ये सुविधा यहाँ के मार्ग में भी है। ये मंदिर सुबह तड़के खुल जाता है, बीच में दोपहर में कुछ देर के लिए बंद होता है और फिर सनसेट के बाद तक खुला रहता है। यहाँ प्रांगण में तो आप फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिर के अंदर आपको न फ़ोटो खींचने की अनुमति है न वीडियो बनाने की। यहाँ आने के बाद आप आराम से दर्शन वगैरह कीजिए और उसके बाद रेस्ट कीजिए बैठकर आराम से, और चाहें तो फिर भंडारे में पहुँच जाइए और वहाँ भोजन भी आप ले सकते हैं। भंडारे में बड़े प्रेम से आपको भोजन खिलाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आपको वॉशरूम जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो थोड़ी सी मतलब नीचे जाकर वहाँ पर महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी अलग अलग वॉशरूम की व्यवस्था है। मित्रों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस मंदिर में जा रहे हों और जब पहुंच जाएं तो रास्ते में भी और वहां पहुंचकर भी आपको बंदरों से सावधान रहना है। ये बंदर वैसे तो आप पर अटैक नहीं करेंगे, ना ही कुछ और आपको परेशानी आपके लिए पैदा करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनको भोजन चाहिए होता है। तो आप कोई चने वने नीचे से अगर लेकर चले जाएँ या कोई और आपके पास इस तरह का भोजन है जो आप उनको देना चाहें और वहाँ अनुमति हो देने की, तो आप उनके लिए वो दाना वगैरह या चने वने डाल सकते हैं। अन्यथा आप उनसे दूर रहिए, उन्हें देखिए मत, उनसे नज़रें मत मिलाइए और अपना चश्मा वगैरह संभाल कर रखिए। हाथों में कोई सामान है, पानी की बोतल या कोई पैकेट वैकेट, तो उसका भी ध्यान रखिए क्योंकि हो सकता है वो छीन कर ले जाएं। तो बस उनसे सावधान रहिए और उनसे नज़रें किसी भी हालत में मत मिलाइए। जी हाँ, बंदरों से नज़रें नहीं मिलानी चाहिए वरना वो आप पर अटैक कर सकता है, चाहे इस मंदिर की बात हो या कहीं और की बात हो। बंदर वैसे अटैक नहीं करेगा, उसको सिर्फ भोजन चाहिए, उसको चुपचाप कुछ दे दीजिए तो वो चुपचाप अपने रास्ते हो जाता है उस सामान को लेकर। ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए, बंदर के सामने होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है वरना फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं पर भी ये बात लागू हो सकती है। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और जब कभी भी आप शिमला जाएं तो जाखू मंदिर ज़रूर जाइएगा। और अगर आप जाखू मंदिर जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें भी अच्छा लगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप किसी के वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है और आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यकीन मानिए वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ जाता है और वो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने में आलस से भी मत कीजिए और देर भी मत कीजिए। शुक्रिया।